ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है मतलब जैसे कई बार कह देते हैं ना मोटा मोटी में कि योग मार्ग भी वहीं लेके जाएगा, भक्ति मार्ग भी वहीं लेके जाएगा, ज्ञान मार्ग भी वहीं लेके जाएगा। तो इसका बारीक अर्थ समझना चाहिए। मोटा अर्थ तो ये ठीक है, मोटे मोटे तौर पे तो हम कह देंगे कि ज्ञान भी वहीं लेके जाएगा, भक्ति भी वहीं लेके जाएगी, ये सब वहीं लेके जाएगा, ऐसा हम बोल देते हैं मोटे मोटे तौर पर। लेकिन भक्ति या योग परंपरा से आपको ज्ञान में ही लेके आएंगे, फिर ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी। मतलब आपको भक्ति के बाद या योग मार्ग के बाद या निष्काम कर्म के बाद आपको ज्ञान में ही प्रवेश करना पड़ेगा, उसी से मुक्ति होगी। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। क्योंकि इस बात को आप इस प्रकार समझिए कि स्वामी रामतीर्थ इस कथा को बार बार सुनाते थे और कई संत सुनाते थे। तो कथा जब कई संत एक ही कथा सुनाते हैं तो उस कथा का और अधिक महत्व बन जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वो कथा कुछ समझने के लिए महत्वपूर्ण है। वो क्या समझाते थे कि एक गुफा है और एक गुफा के बाहर लोग जो है ये सोच के बैठे कि इस गुफा के अंदर भूत रहता है और जो भी कोई व्यक्ति जाता है वो भूत जो है उसको खा जाता है। इसीलिए हम इस गुफा के पास से नहीं गुजरेंगे, बस एक काम करेंगे, वो भूत हमारे बच्चों को ना खाए, परेशान ना करे। हम इस गुफा के बाहर जो है थोड़ा हवन किया करेंगे, थोड़ा जप किया करेंगे, थोड़ा ध्यान किया करेंगे, ताकि वो भूत जो है हमारे बच्चों को ना खाए। ऐसा करते करते उनके वर्षों बीत गए। लेकिन उसके बावजूद भी जब उन्होंने देखा कोई व्यक्ति वहां से गुजरा और वो गुफा में जाने की उसने कोशिश की, जैसी गुफा में गया वो भी वापस नहीं लौटा। तो उन्होंने सोचा कि हम इतने समय से गुफा के बाहर धूप बत्ती कर रहे हैं और इतनी उपासना कर रहे हैं, फिर भी गुफा का भूत जो है अभी शांत नहीं हुआ। तो कोई संत आए उनके गांव में, उन्होंने उसको बात बताई संत को कि संत महाराज ऐसे ऐसे गुफा के अंदर कोई भूत है, ऐसे ऐसे। संत बोले अरे भूत क्या है मैं तुम्हें बताता हूं, तुम एक काम करो। संत तो युक्ति वाले थे, मसाल वसाल जलाओ कुछ और चलते हैं देखते हैं। और लकड़ियां बड़ी डंडियां लेके चलो मेरे साथ। गांव वाले बोले भूत खा जाएगा। बोले मैं आगे आगे हूं, भूत खाएगा तो सबसे पहले मुझे खाएगा। वो लकड़ियां डंडियां लेके चले, वो जोर से मसाल जला के खूब तीव्र प्रकाश के साथ वो गए वहां पर। तो कुछ भी नहीं था वहां, कुछ जंगली जानवर अंदर थे। और जब रोशनी हुई वहां तो वो भागे, कुछ को खदेड़ दिया उन्होंने, गुफा बिल्कुल स्पष्ट हो गई। तो भूत सदा के लिए भाग गया उनका। तो महात्मा इस कथा को सुना के ये कहते हैं कि भाई हम अपनी कल्पना से, अपनी मान्यता से जो साधन कर रहे थे, हमें लगा भूत उससे भाग जाएगा, बाहर घंटी बजाने से, बाहर जो है एक उपासना करने से। लेकिन भूत तो वो क्या था, अंधकार के कारण ही सारी बात थी। अंधकार था अंदर, इसलिए उस अंधकार में वो हिंसक पशु अंदर रहते थे। जैसी रोशनी हुई वो हिंसक पशु भी भाग गए वहां से, नुकसान पहुंचाना उन्होंने बंद कर दिया। तो बोले ठीक इसी प्रकार से साधक जो है, ये आम आदमी के लिए तो ये बात नहीं है। आम व्यक्ति को लिए तो पहले निष्काम कर्म ही है, निष्काम कर्म के बाद भक्ति है। ऐसा एक स्कंद पुराण के उमा खंड में आया है। स्कंद पुराण है, उसके उमा खंड में श्लोक आया है। उस श्लोक का अर्थ ये है कि आम व्यक्ति के लिए तो पहले निष्काम कर्म ही है, निष्काम कर्म के बाद फिर उसको भक्ति में ही प्रवेश करना है। ये सहायक साधन है, ये अवश्य करने हैं, साथ साथ भी करते रहने हैं। लेकिन जब आपको पूर्ण रूप से आपको अनुभूत करना है, तत्त्वम असि की स्थिति जब बनेगी आपकी, जब गुरु बोलेंगे तत्त्वम असि, ऐसे बोलेंगे तत्त्वमसि उपदेश करेंगे जब गुरु, और अहम ब्रह्माकार की वृत्ति जब आपके अंदर उठेगी तो वो सारी वृत्तियों का नाश करके आपको अखंड बोध करा देगी। तो वो तो ज्ञान से ही होगा। आपका जप जो है, आपका ध्यान जो है, ये सहायक साधन है, आपको सहायता करेंगे। लेकिन अंत में तो आपको जब तत्व ज्ञान का उपदेश गुरु करेंगे आपके,
अब गुरु जो है वो आपके सामने भी हो सकते हैं, गुरु किसी भी रूप में हो सकते हैं, कई बार बैल के रूप में भी गुरु आ जाएंगे, आपको उपदेश कर देंगे, लेकिन वो तब जब आपकी एक भूमिका बन जाएगी। उसके पहले उनका उपदेश तो वो रोज ही करते हैं, लेकिन उनका उपदेश आपको उतना काम नहीं आ रहा है, धीरे धीरे आपका मल विक्षेप आवरण हट रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से वो जिस दिन आपकी भूमिका तैयार हो जाएगी उस दिन आपका काम हो जाएगा। तो शास्त्र का वचन है ऋते ज्ञानाद न मुक्ति, ज्ञान के बुधा पंचदशी एक शास्त्र है, ऐसे कई सारे शास्त्र हैं। पंचदशी शास्त्र को पढ़ते 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 ये बात समझ में आ जाएगी। उन्होंने 15 अध्यायों में बात स्पष्ट की है कि ज्ञान के बिना मुक्ति है ही नहीं, और उसमें अधिक से अधिक यदि उपासना आपको करनी पड़े तो आप अहंग उपासना कीजिए। अहंग उपासना का मतलब है, अहंग उपासना क्या होती है? निकट से निकट की उपासना। स्वयं को अपने आप में चिंतन आप ऐसा कीजिए कि मैं वही ब्रह्म हूं, मैं वही सच्चिदानंद स्वरूप हूं। इस प्रकार से आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। ये अहंग उपासना है। प्रतीक उपासना किसी मूर्ति इत्यादि को लेकर जो हम करते हैं, भगवान शिव जी की, शिवलिंग की, ये प्रतीक उपासना है, इनको बोलते हैं प्रतीक उपासना। हमने ईश्वर के किसी एक प्रतीक को पकड़कर उपासना शुरू कर दी। राम जी का स्वरूप ले लिया, भगवान कृष्ण का ले लिया, शिवलिंग ले लिया, भगवान शिव जी का ले लिया, ये प्रतीक उपासनाएं हैं। अहंग उपासना जो है वो निकट में निकट है। कोई व्यक्ति श्वास को मूर्त रूप में लेके उपासना करता है, कोई गुरु महाराज के फोटो को लेके उपासना करता है, ये सब उपासनाएं हैं। लेकिन अहंग उपासना जो है वो सबसे निकट की उपासना है। अपने स्वरूप के बारे में उपनिषदों में भी जो मंत्र, जो ज्ञान बिल्कुल आपको स्वरूप की ही केवल बात बताए, अधिक कथा कहानियां नहीं, बिल्कुल स्वरूप की बात कहे, उन्हीं का बार 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 चिंतन करेंगे, बार बार चिंतन करेंगे। और अपने व्यवहार में आप कमी लाइए। व्यवहार में कमी लाइए मतलब जितनी आपकी व्यवस्थाएं चलाने के लिए व्यवहार की जरूरत है उतना तो अवश्य कीजिए, लेकिन उससे अधिक नहीं। क्योंकि मन जो है वो आपका जितना समय आपके स्वरूप के चिंतन में लगा दोगे, आपका मन जितना उस तरफ लगा हुआ होगा, उतनी आपकी वो अवस्था गाढ़ी होती चली जाएगी। जैसे आपने अभी कहा कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि न दूर है न दुर्लभ है, तो हमने उसका क्या कहा कि लेकिन ये जो स्थिति है ये कई दिन तक स्थिर नहीं रह पाती। यदि ये स्थिति स्थिर रह जाएगी, वो दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है, वो तो स्वयं अपना आप ही है और हम वही हैं, हम उससे भिन्न नहीं, और हम और तुम का तो झगड़ा ही नहीं है, मैं और तुम का भी झगड़ा ही नहीं है, न मैं हूं न तुम हो, जिसको तुम बोलते हो वो मैं हूं, जिसको मैं बोलते हो तुम हो, न तुम है न मैं है। भाई जिसको तुम बोलते हो वो मैं ही तो हूं। आप बोलोगे तुम मेरे लिए, तो वो मेरे लिए तो वो मैं है ना, और मैं बोलूंगा तुम, तो आपके लिए तो वो मैं है। तो वास्तव में मैं और तुम का कोई अस्तित्व नहीं है, सब एक ही है। लेकिन ये जो बोध है, ये बोध बार 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 जन्मों जन्मों के संस्कार हैं। कभी कोई संस्कार सामने आएगा, कभी कोई संस्कार सामने आएगा। जन्मों जन्मों के संस्कार आड़े आते रहते हैं, हमें स्वकल्पित कल्पनाओं में हमें फंसा के रखते हैं। और यही सबसे बड़ा एक आध्यात्मिक साधक के, देखो अनेकों प्रतिबंधक आते हैं, अनेकों कठिनाइयां आती हैं। आम साधक की तो कुछ कठिनाई है, स्पेशल जो साधक है अर्थात जो बहुत ऊंचाई पे जा चुका, उसकी अपनी कठिनाइयां हैं। जो साधक बहुत अच्छी ऊंचाई पे जा चुका, कई बार वो भ्रम में पड़ जाता है कि इस प्रकार के साधन से ही मेरे पूर्ण हो जाएगा, इस प्रकार के साधन से ही मैं पूर्ण हो जाऊंगा। तो उसमें जब तक अपने से बड़े की जो कुछ पहुंचे हुए हैं या अपने से आगे हैं, उनकी दृष्टि हमारे साधन पर, हमारे जीवन पर नहीं पड़ेगी तो हमें पता नहीं चलेगा। वरना वर्षों की कतार हो जाती है। ऐसा नहीं है उससे बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन इतनी लंबी कतार हो जाएगी, 10-10 साल, 12-12 साल, जीवन ही खप जाता है लोगों का उन्हीं कल्पनाओं में, उससे बाहर नहीं निकल सकते। शुद्ध तरीका तो यही है कि हमें चुपचाप कोई एक एक शास्त्र पकड़ के, कोई एक एक सत्संग को पकड़ के, शास्त्र पे आधारित सत्संग है, जैसे कोई उपनिषद है उस पर आधारित कोई सत्संग है, या वो उपनिषद है, एक एक को पकड़ के उसको बार 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 चिंतन में, एक बार समझ नहीं आए से फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, और भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो डायरी पेन लेके एक बार नोट ही करने लग जाओ कि ये कहा, अब ये कहा, अब ये कहा, अच्छा इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या हो सकता है। अपना कोई बड़ा हो अपने से या अपने जैसा हो कोई, उससे कहो कि मैंने ये देखा, ये सुना, इसका क्या तात्पर्य है, इसका और अधिक क्या तात्पर्य है, और लगे रहो आप उसी तरह से।
ज्ञान से ही आपको मुक्ति आता है, ऐसे नहीं आएगी।